अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML एट्रीब्यूट्स कंप्लीट रेफरेंस। HTML एट्रीब्यूट्स जो है वो एक स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिसको हम प्लेस किया जाता है इनसाइड दी ओपनिंग टैग्स, जिसको हम यूज़ करते हैं जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं HTML एलिमेंट को। इसकी काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो HTML एट्रीब्यूट्स जो है वो कंटेन होता है टू पार्ट्स के अंदर, और जिसके अंदर जो है वो एट्रीब्यूट नेम है और उसकी जो है वो वैल्यू है। एट्रीब्यूट पेयर है जिसके अंदर एट्रीब्यूट नेम है, एट्रीब्यूट वैल्यू है जो सेपरेट कर रही होती है, इक्वल साइन को ऑपरेट कर रही होती है। और एट्रीब्यूट वैल्यू जो है वो क्लोज किए जाते हैं जब हम डबल कोट्स जो है वो यूज़ किए करते हैं। इसमें जो है वो कंप्लीट लिस्ट HTML की यहाँ पे जो है वो बताई गई है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अंदर एग्जाम्पल HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML बॉडी है, इसके बाद सेंटर है, यहाँ पे जो है वो ओपनिंग टैग से जो है वो यूज़ किया गया। इसके बाद हेडिंग 1 स्टाइल है और कलर जो है वो ग्रीन है, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक है, गीक्स फॉर गीक यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। इसके बाद हेडिंग 2 है, स्टाइल कलर ग्रीन है, जिसके बाद फॉन्ट स्टाइल इटैलिक है और मैक्स लेंथ जो है वो मैक्सिमम लेंथ एट्रीब्यूट किया और जो है वो हेडिंग 2 क्लोजिंग टैग्स है। इसके बाद फॉर्म एक्शन है, यूज़र नेम है, इनपुट टाइप है, जिसके बाद टेक्स्ट नेम है, यूज़र नेम, मैक्सिमम लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट की गई है इसमें, और जिसके अंदर बार है, पासवर्ड है, इनपुट टाइप, टेक्स्ट नेम, पासवर्ड, मैक्सिमम लेंथ, बार, BR और इनपुट टाइप, सबमिट वैल्यूज है यहाँ पे। उसके बाद जो है वो फॉर्म है, सेंटर, बॉडी एंड HTML, ये जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया इसे। इसके बाद यहाँ पे जो है वो आउटपुट आप देखें जिसके अंदर जो है वो ग्रीन कलर से शो किया गया गीक्स फॉर गीक्स, मैक्सिमम लेंथ एट्रीब्यूट, यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो यहाँ पे पुट किया गया और सबमिट का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। HTML एट्रीब्यूट जो है वो एक कंप्लीट लिस्ट है जिसके अंदर यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट की गई है, जिसके अंदर जो है वो आप यूज करते हैं, सेट करते हैं विजिबल बॉर्डर को और उसकी विड्थ वगैरह को HTML एलिमेंट्स में जो है वो यूज करते हैं बॉडी के लिए। तो इसमें जो है वो एट्रीब्यूट के अंदर डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे एग्जांपल है। एक्सेप्ट की बात करूँ तो ये एट्रीब्यूट जो है हम यूज करते हैं इनपुट एलिमेंट ओनली। उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है एक्सेप्ट चार सेट है, जिसको हम यूज करते हैं जब हम कैरेक्टर एनकोडिंग के लिए, इसको हम यूज करते हैं फॉर्म सबमिशन के लिए। इसके बाद एक्सेस की है, एक्सेस की एट्रीब्यूट जो है वो हम HTML में यूज करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स के लिए, जिसको हम एक्टिवेट कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं स्पेसिफिक एलिमेंट्स में। इसके बाद एक्शन है, एक्शन एट्रीब्यूट जो है हम यूज करते हैं स्पेसिफिक डाटा पुट करने के लिए जब हम सेंड कर रहे होते हैं अपने सर्वर को और सबमिट कर रहे होते हैं अपने फॉर्म को। इसके बाद अलाइन है, इस HTML में जो है वो स्पेसिफिक अलाइनमेंट है जिसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट आपका आ जाता है एलिमेंट के लिए। उसके बाद आल्ट है जो है वो अल्टरनेट है, इसको हम यूज करते हैं जब हम डिस्प्ले कर रहे होते हैं और कुछ भी जो है वो प्राइमरी एट्रीब्यूट के लिए। उसके बाद एसिनिक है, इस एट्रीब्यूट के जो है वो हम यूज करते हैं, काफ़ी सारी एक्सटर्नल स्क्रिप्ट होती हैं जिसको हम यूज कर रहे होते हैं। और उसके बाद ऑटो कंप्लीट है जिसके अंदर इनपुट फील्ड्स आपकी आ जाती हैं ऑन ऑफ वगैरह। उसके बाद ऑटो प्ले है, इसके अंदर जो है वो ऑडियो वीडियो है और ऑटोमेटिकली जो है वो प्ले हो रही होती है आपके वेब पेज पे जब हम लोड कर रहे होते हैं। उसके बाद ऑटो फोकस है, और जिसके अंदर जो है वो हमें फोकस करना होता है वेब पेज जो है वो कब लोड होगा, इसके जिसे हम जो है वो बूलियन एट्रीब्यूट भी कहते हैं। इसके बाद जो है वो BG कलर है, इसके अंदर जो है वो BG कलर मतलब कि बैकग्राउंड कलर जो है वो HTML में काफ़ी सारा यूज होता है, सेट किया जाता है। इसके बाद बॉर्डर है, जिसे हम सेट कर रहे होते हैं, विजिबल बॉर्डर को यूज कर रहे होते हैं, उसकी विड्थ को HTML एलिमेंट्स में विद इन दी बॉडी के साथ। इसके बाद चार सेट है कि इसको हम यूज करते हैं चार सेट कैरेक्टर एनकोडिंग में। इसके बाद जो है वो चेक आ जाता है, इसको हम यूज करते हैं इंडिकेट कर रहे होते हैं एलिमेंट को जब हम चेक कर रहे होते हैं कि पेज जो है हमारा लोड हो चुका है, और इसे हम जो है वो बूलियन एट्रीब्यूट भी कहते हैं। साइट है, इसको हम यूज करते हैं जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं URL लिंक को डॉक्यूमेंट में और एक्सप्लेन कर रहे होते हैं अपने कोटेशन को, मैसेज को, टेक्स्ट को, जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि टेक्स्ट जो है वो हमने कौन सा इंसर्ट किया इसमें। इसके बाद क्लास है, इसके अंदर जो है वो एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर रहा होता है वो मोर देन वन क्लास, जिसके अंदर नेम आ जाता है HTML एलिमेंट में। उसके बाद कलर्स हैं, कॉलम्स हैं सॉरी, HTML स्पेसिफाई कर रहा होता है नंबर ऑफ कॉलम जो आपने जो है वो इस्तेमाल करने होते हैं, यूज करने होते हैं। इसके बाद कॉलम स्पैन है, इसके बाद कंटेंट है जिसके अंदर आप जो है वो एलिमेंट डाटा पुट कर रहे होते हैं,
और इसके बाद जो है वो कॉन्टेंटेबल, जिसको हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं अपने कंटेंट को, जो एलिमेंट जो है वो एडिट कर रहे होते हैं, एडिट करना चाह रहे हैं कर ले, अगर नहीं करना चाह रहे तो वैल्यू दो। इसके बाद जो है वो कंट्रोल है, और ये जो है वो एक बूलियन एट्रीब्यूट है और HTML5 में जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद जो है वो कॉर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं अपने एरिया को इमेज मैप के लिए। इसके बाद डाटा कि हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं स्पेसिफिक URL लिंक के लिए, एम्बेडेड फाइल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। इसके बाद जो है वो डाटा और जिसमें जो है वो HTML5 जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता काफ़ी सारे इसके एलिमेंट्स को, टैग्स को। उसके बाद डेट टाइम है, ये जो है वो जब हम इंसर्ट कर रहे होते हैं, डिलीट टेक्स्ट कर रहे होते हैं, तो इसके लिए जो है वो काफ़ी सारा यूज़ होता है डेट टाइम। इसके बाद जो है वो आपके पास डिफ़ॉल्ट आ जाता है जब हम जो है वो स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, ट्रैक कर रहे होते हैं, इनेबल कर रहे होते हैं यूज़र प्रेफरेंस को, और ये जो है वो इंडिकेट नहीं कर रहा होता है अनदर लिंक को। तो ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट के अंदर। उसके बाद डिफ़र है, ये जो है वो हम डिफ़र कर रहे होते हैं जब हम पेज को फिनिश कर रहे होते हैं, पर्सिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद DIR है, ये डायरेक्शन है, जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं टेक्स्ट की डायरेक्शन को और एलिमेंट कंटेंट को। उसके बाद जो है वो डायरेक्शन नेम है, तो डायरेक्शन नेम जो है वो हम पुट कर रहे होते हैं इनपुट टेक्स्ट एरिया फील्ड को, और जब हम सबमिट कर रहे होते हैं अपने फॉर्म को। डिसेबल है, डिसेबल एट्रीब्यूट HTML में जो है वो यूज़ करते हैं जब आप इंडिकेट कर रहे होते हैं एलिमेंट को, डिसेबल कर रहे होते हैं और नोट कर रहे होते हैं। डाउनलोड है, ये जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन होता है जब हम क्लिक कर रहे होते हैं हाइपरलिंक के साथ उसको। इसके बाद जो है वो ड्रैगेबल है, इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हम स्पेसिफिक लिंक को जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। उसके बाद ड्रॉप जोन है, जिसके अंदर जो है वो आप ड्रैग कर सकते हैं डाटा को, फीड को मूव कर सकते हैं, लिंक को, और ड्रॉप कर सकते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं इमेज सोर्स को। इसके बाद जो है वो एनक टाइप है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एनकोडिंग को सबमिट कर रहे होते हैं सर्वर पे। उसके बाद फॉर है, फॉर एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ किया जाता है जब हम लेबल और आउटपुट एलिमेंट के लिए। इसके बाद फॉर्म है, HTML फॉर्म एट्रीब्यूट जो है हम यूज़ करते हैं जब हम स्पेसिफाई एलिमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं वन टू अनदर फॉर्म्स के लिए। तो इसके बाद जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर्म एक्शन जिसको हम यूज़ करते हैं जब हम स्पेसिफाइड डाटा को पुट कर रहे होते हैं, इंसर्ट कर रहे होते हैं या सेंड कर रहे होते हैं फॉर्म को। आफ्टर सबमिशन जो है वो ये फॉर्म एक्शन एट्रीब्यूट जो है वो कहलाता है। इसके बाद हेडर्स आ जाते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं हेडर्स को। इसके बाद हाइट है कि हम जो है वो हाइट यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हिडन है, जिसको डिफाइन कर रहे होते हैं विजिबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स को। इसके बाद हाई है, हाई एट्रीब्यूट जो है हम यूज़ करते हैं जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं उसकी रेंज को, वैल्यू को, और कंसीडर कर रहे होते हैं उसकी हाई वैल्यू को। इसके बाद H रेफरेंस है, जिसके हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं URL लिंक को डॉक्यूमेंट के लिए। इसके बाद H रेफरेंस लैंग है, जिसको हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए, लिंक के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, जिसके अंदर जो है वो H रेफरेंस एट्रीब्यूट को जो है वो सेट किया जाता है। इसके बाद HTTP इक्विवेलेंट है, तो इसके अंदर जो है वो आप यहाँ प्रोवाइड कर रहा होता है आपके हेडर इन्फॉर्मेशन को और वैल्यू कंटेंट एट्रीब्यूट को। इसके बाद ID है कि हम जो है वो स्पेसिफाई कर रहा होता है ID आपके डॉक्यूमेंट को। ये यूज़ किया जाता है CSS जावास्क्रिप्ट जो परफॉर्म कर रही होती है आपके टास्क को यूनिक एलिमेंट के लिए। इसके बाद इस मैप है, तो इस मैप एट्रीब्यूट जो है वो एक बूलियन एट्रीब्यूट है HTML में। काइंड है, काइंड एट्रीब्यूट जो है हम यूज़ करते हैं जब हम स्पेसिफाई ट्रैक को यूज़ कर रहे होते हैं एलिमेंट को। लेबल है, लेबल जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हम ब्राउज़र जो है वो अवेलेबल होता है टेक्स्ट ट्रैक के लिए। कोई भी लेबल वगैरह आप ऐड कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, सेल बाय सेल वगैरह। इसके बाद लैंग है, तो एट्रीब्यूट जो है हम यूज़ करते हैं तो स्पेसिफाई करने के लिए उसकी लैंग्वेज को एलिमेंट कंटेंट के लिए। इसके बाद लिस्ट है, लिस्ट में जो है वो आप आइडेंटिटी कर रहे होते हैं कि लिस्ट के अंदर जो है वो कौन कौन से आपने ऑप्शंस को जो है वो ऐड किया, इंसर्ट किया। लूप है, लूप के अंदर जो है वो इंसर्ट कर रहे होते हैं जब आप यूज़ कर रहे होते हैं ऑडियो एंड वीडियो को अगेन एंड अगेन फिनिश कर रहे होते हैं, तो ये जो है वो बूलियन वैल्यू आपके पास आ जाती है। लो एट्रीब्यूट जो है वो हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक रेंज के लिए जब आप वैल्यू जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद मैक्सिमम है, HTML में मैक्सिमम एट्रीब्यूट जो है वो स्पेसिफाई कर रहा होता है आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एलिमेंट को। उसके बाद मैक्सिमम लेंथ है कि मैक्सिमम लेंथ जो है वो एलिमेंट की क्या होनी चाहिए। मीडिया
मीडिया HTML जो है वो एम्प्लॉयड होता है और जो स्पेसिफाई कर रहा होता है आपके मीडिया को, डिवाइस को, जो कपल्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है ऑप्टिमाइज के लिए। मेथड है, मेथड एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते हैं जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं HTTP मेथड को सेंड करने के लिए डाटा और सबमिट फॉर्म के लिए। उसके बाद मिनट एट्रीब्यूट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं मिनिमम लोअर बाउंड ऑफ द गेज को मल्टीपल है, जिसके अंदर जो है वो हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, यूज़र को लो कर रहे होते हैं जो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वैल्यू को एलिमेंट के लिए। उसके बाद म्यूट करना चाह रहे हैं। उसके बाद नेम है, नेम एट्रीब्यूट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं स्पेसिफिक नेम ऑफ द एलिमेंट के लिए, नेम फॉर द एलिमेंट। इसके बाद जो है वो नो वैलिडेट है। नो वैलिडेट जो है वो इसके अंदर आपकी आ जाती है कि जब हम पुट कर रहे होते हैं फॉर्म डाटा शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड द फॉर्म। उसके बाद जो है वो ऑन ब्लर है, इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद ऑन कॉपी है, कंटेंट जो है वो प्रेजेंट है आपके एलिमेंट में। उसके बाद ऑन कट है, आप जो है वो कट करना चाह रहे, डेल करना चाह रहे अपने कंटेंट को एलिमेंट में। उसके बाद ऑन की प्रेस है, इस एट्रीब्यूट को जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं प्रेस करने के लिए कीज को कीबोर्ड के लिए। ऑन माउस डाउन है। उसके बाद ऑन स्क्रॉल है, एलिमेंट जो है वो आप स्क्रॉल कर सकते हैं जितना आप करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है वो ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम एट्रीब्यूट जो है वो HTML में इंडिकेट कर रहा होता है आपकी ऑप्टिमल न्यूमेरिक वैल्यू को। और पैटर्न है जिसके अंदर जो है वो आप प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर रहा होता है, शॉर्ट हिंट को डिस्क्राइब कर रहा होता है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को, इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया को। इसके बाद प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट जो है वो स्पेसिफाई कर रहा होता है आपकी शॉर्ट हिंट को, जो डिस्क्राइब कर रहा होता है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू को, इनपुट फील्ड टेक्स्ट एरिया को। इसके बाद जो है वो रीड ओनली, इसमें जो है वो आप स्पेसिफाई कर रहे होते हैं अपने टेक्स्ट जो है वो लिखा होता है इनपुट को, और टेक्स्ट एरिया एलिमेंट जो है वो आप रीड कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है वो रिक्वायर्ड है, ये जो है वो एक बूलियन एट्रीब्यूट है जिसको आप यूज़ करते हैं जब आप स्पेसिफाई कर रहे होते हैं इनपुट एलिमेंट को। इसके अंदर जो है वो मस्ट बी फील्ड कर रहे होते हैं बिफोर आफ्टर दी सबमिटेड फॉर्म। इसके बाद रिवर्स्ड है, ये जो है वो एक बूलियन एट्रीब्यूट है जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं ऑर्डर की लिस्ट फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में 9876 और इंस्टेड ऑफ असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3। रोज हैं, इसको हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ विजिबल टेक्स्ट लाइंस और कंट्रोल करने के लिए नंबर ऑफ रोज टू डिस्प्ले। इसके बाद जो है वो रो स्पैन है, रो स्पैन एट्रीब्यूट जो है वो HTML में यूज़ किया जाता है जब स्पेसिफिक नंबर को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स HTML में यूज होता है जब आप जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं कोई भी डाटा को, जब आप पुट कर रहे होते हैं व्हेन द पेज लोड हो रहा होता है। साइज है, जिसके अंदर जो है वो साइज क्या है नंबर ऑफ रोज कॉलम्स का जब आप इंसर्ट कर रहे होते हैं सिलेक्ट एलिमेंट को। इसके बाद जो है वो स्पेल चेक फीचर जो है वो अप्लाई होता है HTML फॉर्म्स के जब आप स्पेल चेक कर रहे होते हैं एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं इसके लिए। इसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो स्कारलैंग एट्रीब्यूट जो है वो हम यूज़ करते हैं जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं लैंग्वेज को टेक्स्ट के साथ। इसके बाद स्टार्ट है, HTML जो है वो हम यूज़ करते हैं जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं स्टार्ट वैल्यू को नंबरिंग के साथ इंडिविजुअली लिस्ट जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टेप एट्रीब्यूट है HTML में जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं जब आप सेट कर रहे होते हैं डिस्क्रीट स्टेप को, साइज को इनपुट एलिमेंट में। इसके बाद स्टाइल है, काफ़ी सारे डिफरेंट वेज होते हैं स्टाइल को चेंज करने के लिए HTML में। उसके बाद जो है वो टैब इंडेक्स है, इसको हम यूज़ करते हैं जब हम टैब बटन को जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं नेविगेशन के लिए। इसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है एट्रीब्यूट्स टारगेट है। जो डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो HTML टारगेट एट्रीब्यूट जो है हम यूज़ करते हैं जब हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, ओपन कर रहे होते हैं लिंक डॉक्यूमेंट को। इसके बाद टाइटल है, टाइटल एट्रीब्यूट जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हम स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन को अबाउट द एलिमेंट पे लिख रहे होते हैं या पुट कर रहे होते हैं। ट्रांसलेट है, जिसको आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, अपने कंटेंट करना चाह रहे हैं तो नहीं करना चाह रहे हैं। इसके बाद वैल्यू है कि जिसके आप जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक वैल्यू एलिमेंट्स के लिए, उसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं। व्रैप है, व्रैप जो है वो एक स्पेसिफिक मैनर होता है टेक्स्ट का जिसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं टेक्स्ट के एरिए को जब आप जो है वो फॉर्म को सबमिट करना चाह रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।